मैं आपसे 2000% एग्री करता हूँ। देखिए, जब हम कहते हैं ना हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, हेल्थ केयर जो है वो अस्पताल के बाहर शुरू होती है। अस्पताल में तो सिक केयर हो रही है। पाकिस्तान का निज़ाम तो इस वक्त सिक केयर का निज़ाम है, इट्स नॉट एन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का काम तो हेल्थ केयर मायने हैं, जिसको हेल्थ केयर कहते हैं, वो तो बच्चे की पैदाइश से लेकर उसको वैक्सीन लगाने से लेकर उसको पानी पिलाने से लेकर, ये जो आप सफाई की बात कर रहे हैं, ये जो आप पीने के पानी की बात कर रहे हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट की बात करें, ये सब कुछ जो है वो हेल्थ केयर में शामिल है। वी आर वेरी पुअर इन इट राइट नाउ। हम अभी इस वक्त हमें इसमें बहुत काम करना है और उसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने काम नहीं करना, पाकिस्तान के हुकूमत के सारे निज़ाम ने साथ काम करना है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट करती है तो बिल्कुल लंगड़ी लूली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के। अगर आप कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं 70% बीमारियां जो है वो पीने के साफ पानी के नहीं होने की वजह से। अब जब आप 70% पानी जो है वो, और आप हमारा पानी कैसा है, पाकिस्तान में सीवरेज के ट्रीटमेंट को लगाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में जो फ्लश कर रहा है वो अगले मोहल्ले में किसी के पीने के पानी में जा रहा है वो पानी, फिर वो जो फ्लश कर रहा है वो अगले मोहल्ले। तो ये तो पूरे निज़ाम को मैं बार बार, देखिए मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मैं तो इस गाइडलाइन सेट कर सकता हूँ। तो हमने बार बार ये गाइडलाइन सेट की कि भाई पाकिस्तान में आप जितने भी अस्पताल बना लेंगे, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप ये बात कर रहे हैं, यही बात है असल। आप जितने भी हॉस्पिटल बना लेंगे, जितने भी डॉक्टर ले आएंगे, आपका हॉस्पिटल पहले दिन ऑब्सोलीट हो जाएगा, भर जाएगा। क्योंकि आप हॉस्पिटलों में जाएं, अगर हर इंसान ही 24 करोड़ की आबादी सब कोई बीमार पड़ेगा तो कितने हॉस्पिटल बनाएंगे आप? नहीं, लोगों को बीमार पड़ने से बचाने का नाम जो है वो ये। इसके लिए लेकिन अब अगले 10-12 सालों में दुनिया कहती है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोई कैंसर में नहीं मरेगा, लेकिन शायद पाकिस्तान में मर रहा हूँ। क्योंकि जब आप वो कैसे नहीं मरेगी दुनिया, वो वैक्सीन लगाएंगे पहले उससे बचाव के लिए, वो कतरे पिलाएंगे, ये वैक्सीन लगाए। हमारे यहाँ वैक्सीन आप लगाने जाएं, बोले यहूदी साजिश है। तो हमें अपने आप को, हम अभी 12 बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन लगाते हैं ना बच्चे को, 12 बीमारियों से। अभी HPV की आई, ये 13वीं आ गई। अब ये सारे हमारे नेशनल वैक्सीन प्रोग्राम में शामिल हो, ये वही प्रिवेंशन है। अगर खुदा न खास्ता ये भी ना लगे तो आप जो फरमा रहे हैं कि जो और बीमारियों की तादाद तो और बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम इस पे काम कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली काम करें। यही हमारी लाइन है पूरी कि हमें प्रिवेंशन पे जाना है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और हमारी तवज्जो बहुत ज़्यादा, वैसे तो सारे प्रोविंसेस के पास हैं, लेकिन हमारी तवज्जो जो है वो प्रिवेंशन पे बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। यार देखो, दूसरी बात से पहले शुरू करते हैं। मेरे पास हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास जो थे वो भी हमने दे दिए। जिना अस्पताल हमारे पास था, NICVD था, और ये चाइल्ड हॉस्पिटल है, ये सारे 18 अमेंडमेंट के बाद डिवॉल्व होकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में चले गए। तो हमारे पास हॉस्पिटल्स तो नहीं है। एक हमने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक JMC जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं इस्लामाबाद में, बहुत बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा। मैंने जब उनके साथ जब टीम का हिस्सा बनाऊँ तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, नहीं, सो नाइस, बहुत मेहरबानी उनकी, उन्होंने अप्रूव हो गई। हम जिना कॉम्प्लेक्स, जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का एक सैटेलाइट वर्जन कराची में बना रहे हैं। हमारी अप्रूवल हो गई है, हम उसी का रेप्लिका, लेकिन ये छोटा होगा, सैटेलाइट होगा, पहले उसका सैटेलाइट होगा और बाद में उसको बड़ा करेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हमने जो लिख रखा है, हमें जो कम से कम 100 एकड़ की ज़मीन चाहिए, जिससे फेडरल गवर्नमेंट जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स कराची जो है वो सैटेलाइट बनाएगी। तो हॉस्पिटल में ये हमारी डिस्पेंसरी सी कुछ यहाँ पर जो कब्जा हुई हुई थी, उसको हमने रिट्रीव करके उसको हम डे केयर हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये दैट इज़ नॉट ऑल, वो तो पैसे ही पहले से थी। अस्पताल हमारे पास नहीं है। दूसरी बात, आपने जो पहली वाली बात की, मुझे लगता है कि सिंध में मेडिकल की फील्ड में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन ये दैट्स नॉट इनफ। इसमें और बहुत अच्छा होने की ज़रूरत, गुंजाइश है। हमें प्राइमरी हेल्थ केयर पे जाना चाहिए। ये जो बड़े बड़े अस्पतालों में लोग आ रहे हैं, 70% वो हैं जिनको वहाँ पर आना नहीं चाहिए। तो हमारा BHU जब तक ठीक नहीं होगा, और इसके लिए हम जब तक ये जो सेहत सहूलत कार्ड का कॉन्सेप्ट है ना, इसको पाकिस्तान में अब आइंदा आने वाले 10 सालों में मैं समझता हूँ कि सरकार को अस्पताल चलाने के काम से बाहर आ जाना चाहिए। ये काम प्राइवेट सेक्टर का है। आप उनको मरीजों के पैसे दें और लेट देम। ये जो सरकारी अस्पताल, इनको भी आप जो है वो मरीज देखने पे लगाएं कि वो सरकार से उस वक्त पैसे ले कि जब वो मरीज को देख रहे हो, उतने पैसे ले ले हमसे।
تو یہ ایک صحت سہولت کا پورا کانسیپٹ ہم نے بنایا ہے, پریزنٹیشن ہم نے وزیر اعظم صاحب کو کی ہے, یہ ہمارے ویژن کا ایک حصہ آگے چل کر ہوگا. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں یہاں پر ہم نے ہمارے نوٹس میں بات آئی ہے اور سیکرٹری صاحب جو ہے وہ سیکرٹری ہیلتھ سے بات کر رہے ہیں. میں بھی جو ہے وہ محترمہ جو وزیر صاحبہ ہیں, ڈاکٹر صاحبہ, میں ان سے بھی انٹریکٹ کر کے اس کے حوالے سے میں پوچھوں گا کہ اگر ہمارے لائق کوئی اس میں اندر کوئی کام ہے, کچھ ہم کر سکتے ہوں تو ہم, یہ تشویشناک بات ہے, اور ہماری جو بھی وفاق کی مدد ہوگی اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے. بہت شکریہ.